कि ये हमारी एक स्वदेशीय प्रजाति के डॉग हैं और ये अब लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो चलिए दिल थाम के रखिए और फार्म पे पहुंचने से पहले हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम आपको लेके चलने वाले हैं अपने भोटिया डॉग संरक्षण केंद्र पे, जिसको हम एक बिज़नेस के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक इनकम के सोर्सेज के तौर पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आपको अपना भोटिया और जर्मन शेफर्ड डॉग केनल, क्योंकि ये भोटिया डॉग संरक्षण केंद्र स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि ये हमारी एक स्वदेशीय प्रजाति के डॉग हैं और ये अब लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिसमें से नेपाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत का उत्तराखंड के अलावा कुछ एक दो राज्य और हैं जो इसका हल्के लेवल पे प्रोड्यूस करता है, इनका उत्पादन करता है। लेकिन अब ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिसके कारण उत्तराखंड के कुछ ज़िलों में तेंदुए, गुलदार या बाघ के इंसानों पर किए जाने वाले हमलों की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इन्हीं को कम करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको सीधे अपने फार्म पे और अपने डॉग दिखाते हैं। तो चलिए दिल थाम के रखिए और फार्म पे पहुंचने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने फार्म के अंदर और सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कुछ डॉग से, क्योंकि हमारे कुछ डॉग फार्म के बैक साइड एरिया में, जो बैकयार्ड एरिया रहता है, वहाँ पे लेटे रहते हैं छाए पे, क्योंकि ये रात भर गार्डनिंग करते हैं और मॉर्निंग में अपना खाना खा के हल्की धूप सेक लेते हैं और उसके बाद वापस किसी ठंडी जगह छाया पे लेटे रहते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं हल्की। और सबसे पहले ये हमारा एक मेल डॉग है अपने फार्म का, काफ़ी ऑनेस्टली काफ़ी लॉयल और फैमिली डॉग ये है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये भोटिया डॉग केनल स्टार्ट करने के पीछे की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जब मैंने अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था, उस दौरान मैं जब अपने बर्ड्स को बाहर ओपन रेंज के लिए खोलता था, तो उस दौरान मेरे बर्ड्स के ऊपर बाज का बहुत सारा अटैक होता था। हर एक दिन एक या दो बर्ड्स बाज उठा के लेके जाते थे और हमें पता भी नहीं लगता था कि कहाँ से वो आए और कैसे करके वो लेके गए। बस हमें केवल ले जाते हुए दिखते थे या फिर आवाज़ आती थी, जब बर्ड्स पूरी आवाज़ कर लेते थे उस दौरान आवाज़ आती थी और उसका हमें कोई उपाय नहीं लग रहा था कि बाज का क्या उपाय किया जाए कि वो हमारे बर्ड्स को मारना बंद कर दे, अटैक करना बंद कर दे। और उसके बाद दूसरा जो मेन कारण था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हमारा फार्म बन रहा था तो उसके ऊपर हमने छत की जगह पे टीन डाली हुई थी और हमारे फार्म को बने हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि उसके बीच भालू ने आके हमारे फार्म को पूरा तहस नहस कर दिया था। पूरी टीन छत उखाड़ के, पूरी जालियाँ वालियाँ उखाड़ के, पूरे बर्ड्स को मार के, ये बहुत सारा नुकसान उस दौरान हमें पहुंचाया था। काफ़ी लॉस हमें उस टाइम पे हुआ था। और इस बारे में जब हमने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शिकायत की कि इस तरह की चीज़ें हमारे इस पर हो रही हैं, फार्म पे अटैक हो रहा है, आप कुछ करिए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस दौरान अपने हाथ खड़े कर दिए थे और हमें कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी खुद हैंडल करें और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी फार्म की खुद सुरक्षा करें। तो दोस्तों उस दौरान फिर मुझे पता चला कि भोटिया डॉग एक ऐसा डॉग है जो आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी कर सकता है, आपकी फार्म की गार्डनिंग कर सकता है। तो हम निकल चुके थे भोटिया डॉग के रिसर्च पे, एक स्ट्रीम ऑपरेशन पे, जहाँ पे हमें भोटिया डॉग चाहिए था। दोस्तों 3 महीने की कड़ी रिसर्च करने के बाद हमें मिला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के कालीमठ घाटी के चौमासी और चिलौन नामक गांव में, जहां पे बकरवाल लोग रहते हैं। उनके पास हमें बड़ी मुश्किल से एक मेल और एक फीमेल हमें मिला था, एक पेयर हमें डॉग मिला था और उसको हम लेके आए थे अपने फार्म पे। और दुर्भाग्यवश उस दौरान पार्वो का जो वायरस था वो डॉग के ऊपर बहुत एक्सट्रीमली एक्शन ले रहा था और बहुत मुश्किल से हमने अपने डॉग बचाए थे। और उसके बाद ये हमारे पास ये डॉग अभी बड़े हो चुके हैं और आज का दिन है कि जब बाज सामने वाले पेड़ पे बैठा रहता है, बट
उसकी नीचे आने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। और जंगली जानवर का तो दूर दूर तक यहाँ कोई नामो निशान नहीं रहता है। और हमारे बर्ड्स रात भर खुले रहते हैं, पूरी गार्डनिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे इसके मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि हमें इस डॉग को क्यों रखना चाहिए, कि ये किस टाइप का डॉग होता है। देखिए, सबसे पहले ये एक ऐसी प्रजाति का डॉग है जो आपकी फीलिंग को समझ सकता है, जो आपके इमोशन को समझता है, जो आपके अकेलेपन को समझता है। ये हर तरह की फीलिंग को समझता है कि अभी हमारा ओनर किस टाइप का है। अगली बात जो है वो है, ये खासकर उन एरियाज़ के लिए काफ़ी परफेक्ट है जहाँ पे खासकर जंगली जानवरों का अटैक करने का ज़्यादा डर रहता है, जंगली जानवरों का भय बना रहता है। उस पर्टिकुलर जगह के लिए ये 100% प्योर डॉग है। दूसरा दोस्तों, इसका मुख्य फ़ायदा है कि आए दिन आपने देखा होगा कि शहरों में हो या पहाड़ी क्षेत्रों में हो, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बंदरों के द्वारा इंसानों पे किए जाने वाले हमलों की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा डॉग है। उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट डॉग मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खास उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। खासकर जंगली जानवरों से अपने फसल को बचाना हो या बंदरों से, लंगूरों से अपनी फसल को बचाना हो, उन चीज़ों के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है कि शहरों में भी ये बखूबी इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप में कारगर साबित होगा। दूसरा, मैं मानता हूँ कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हैं, जिसमें अपना फार्म हाउस है या अपना कोई फार्म है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे उनको एक गार्डनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे ये डॉग बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद इनका इस्तेमाल अपने फार्म पे एक एम्प्लॉय के तौर पे इनको कर रहा हूँ, क्योंकि ये रात भर गार्डनिंग करते हैं हमारे फार्म पे। अगला जो बिंदु है दोस्तों, ये है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड का डॉग है, ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों पे, जो बर्फीले इलाके होते हैं, जो ठंड के इलाके होते हैं, वहीं पे सर्वाइवल कर पाता है। ये केवल झूठ है, ये केवल मिथ्या है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रजाति का डॉग है जो ऐसे टेम्परेचर पर रह सकता है जहाँ पे इंसान रह सकता है। जिस टेम्परेचर पर इंसान रह सकता है उस टेम्परेचर पे ये भोटिया डॉग रह सकता है। अगला जो बिंदु है दोस्तों, भोटिया एक नाम नहीं है बल्कि एक जिगर है, हिम्मत है, हौसला है, उसका नाम भोटिया है। आप इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डॉग अकेले दम पे बाघ, गुलदार या तेंदुए के साथ लड़ लेता हो, उस डॉग के अंदर कितना दम हो सकता है। तो ये उस पर्पज़ के लिए बहुत सेफ डॉग है। अगला जो बिंदु है दोस्तों, इसके जो भोटियाज़ पपीज़ हैं, ये प्योर भोटियाज़ पपी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जो काफ़ी यूनिक है और रेयर है। जो प्योर भोटिया डॉग है वो आपको कुछ ही गिने चुने स्थानों पे ही मिलते हैं, जिसमें से हमारा भोटिया डॉग कैनल भी शामिल है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके निजी एड्रेस तक हम पहुँचाने का कार्य करते हैं। प्योर भोटियाज़ पपीज़, प्योर भोटिया डॉग हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्योर भोटियाज़ पपी। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां से भी आप इन भोटियाज़ पपीज़ को बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियोस कैसी लगी और आप हमारे भोटिया डॉग आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आगे मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।